क्वेश्चन बैंक की नेक्स्ट सीरीज में आज हम जो हमारा 5वां चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, उसकी जो प्रश्न बैंक है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका ब्लूप्रिंट क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब 2 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर वस्तुनिष्ठ या एबेसेदे वाले, एक इसके अंदर से रिक्त स्थान आएगा और एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से 3 नंबर वाला, ये जो दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन होता है वो। तो ये 2 और 1 3, 3 और 3 6 नंबर का ये चैप्टर है। अब पढ़ना क्या है इसके अंदर, सबसे इजी और सबसे अच्छे से ये नंबर गेन करने वाला चैप्टर है समांतर श्रेणी। 2-3 चीज़ें याद रखनी है आपको कि किसी भी समांतर श्रेणी को हम ऐसे लिखते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, मतलब पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d। जितने नंबर का पद है उसमें d के साथ एक कम संख्या होती है, ये ध्यान रखना है। प्रथम पद को a से लिखते हैं, सार्वंतर को d से और पदों की संख्या को लिखते हैं n से। अब 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, nवां पद, ये हमने यहाँ भी देख दिया कि जितने नंबर का पद है उसमें d के साथ उससे एक कम आएगा। n नंबर का है तो n से एक कम संख्या आएगी और उसको प्रथम पद में जोड़ना है। एक हमको योगफल का फॉर्मूला याद रखना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसी का एक फॉर्मूला ये भी है n/2a प्लस l मतलब अंतिम पद, ये n/2, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं a प्लस an। और एक फॉर्मूला आपको यही 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। इन 3 फॉर्मूलों से ये 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। देखो कैसे, संख्याओं की दी हुई सूची में कौन सी एपी नहीं है। एपी के लिए कुछ चीज़ें और याद रखनी है कि समांतर श्रेणी चल रही है, एपी तो आपके पहचान में आ जाएगी कि कंटिन्यू चलती है, बराबर अंतर पे संख्याएं होनी चाहिए। बराबर अंतर पे बढ़ती हुई भी हो सकती है और बराबर अंतर पे घटती हुई भी हो सकती है। तो अंतर कितना है वो तो दिख जाएगा, लेकिन श्रेणी बढ़ती है तो सार्वंतर प्लस में आता है और जब श्रेणी घटती है तो सार्वंतर आता है माइनस में, ये चीज़ जरूर याद रखें। और अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो एपी कौन सी नहीं है, 4 10 6 का अंतर, फिर 6 का अंतर और 16 और 22 6 का अंतर, ये तो एपी है। 1 -1 2 घट गए, फिर -1 -3, फिर 2 घट गए, फिर 2 घट गए -5, ये भी एपी है। -2 4, यानी कि कितने बढ़े, -2 से +2 हो गए, मतलब -2 से फिर 2 तो 0 पर आने में और 2 और 4 बढ़े, फिर 2 से 6, फिर 4 बढ़े, 6 से 10, फिर 4 बढ़े, ये भी एपी है। इसको देखो 10 7 3 घटे, 7 में 2 5 घट गए, पहले 3 घटे फिर 5 घट गए, इसका मतलब बराबर नहीं घट रहे हैं, तो ये एपी नहीं है। 3 + √2, 3 + 2 √2, तो अगला पद होगा 3 + 3 √2। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है, तो nवां पद फॉर्मूला बताना है। nवां पद का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, अंतिम पद l है, तो पदों का योगफल होता है। एक फॉर्मूला तो होता है n/2 देखो इसके बाहर है, इसके बाहर भी नहीं है, किसी के सिर्फ इसके बाहर है, तो n/2 a प्लस l या अंतिम पद, तो ये फॉर्मूला होता है। समांतर श्रेणी में रिक्त पद होगा, देखो 2, फिर बीच में एक पद नहीं है, फिर अगला 26 है, तो कैसे आएगा, हम रख के देखेंगे। 2 के बाद 14, तो अंतर कितने का, 12 का, 12 14 में वापस 12 जोड़ो, तो क्या 26 आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 26, तो अंतर कैसा चल रहा है, बराबर, तो यही आंसर सही होगा। बाकी भी रख के देख सकते हैं। देखो 2 और 12 10 का अंतर है, फिर आगे 10 का अंतर होगा तो 22 आना चाहिए, लेकिन 22 नहीं आ रहा, 26 आ रहा है, वो अंतर यहीं पे ठीक है, तो इसलिए ये मध्य पद आएगा इसका।
अगला समांतर श्रेणी का 11वां पद। पहले तो अब इसका देखो सारवंतर, ये माइनस के 3 है और ये माइनस का 1/2 है। सारवंतर को निकालने का तरीका होता है कि a1 है इसमें -3, a1 या इसी को a भी लिखते हैं हम, और a2 है -1/2, तो d होता है a2 -a1, दूसरे में से पहला घटा देंगे तो दूसरा है -1/2, पहला घटाएंगे, पहला खुद ही माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। अब इसको सरल करेंगे, इसके बटे में 1 लिख लो, 2, ये -1 + 6, तो आंसर आएगा 5/2। सारवंतर आ गया 5/2। कौन सा पद चाहिए? 11वां। 11वें को कैसे लिखते हैं? a + 10d, एक कम करके लिखते हैं d के साथ, तो a का मान तो है क्या है -3 और 10d का मान है 5/2, तो ये -3 यहाँ पे ये हम भाग लगा सकते हैं इसका, तो ये हो जाएंगे 25, 25 में से 3 गए तो बचे 22। ऑप्शन देखो बी करेक्ट। समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर क्या है? प्रथम पद तो -5 है, देखो सब में ही -5 है, लेकिन सारवंतर है -5 -1। अब ये 4 बढ़े हैं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो, और यहाँ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ देखो, 3 से 7, 4 बढ़ गए। मतलब जरूरी नहीं है कि यहीं पे आपको पता लगे, अगर कहीं भी 2 पद देख लो, उन 2 पद में कितना अंतर है। श्रेणी माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, मतलब बढ़ रही है, और 4 का अंतर है, तो सारवंतर होगा 4। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2, सारवंतर 2, इसका मतलब 2 बढ़ेंगे, तो अब 2 बढ़ेंगे तो 0, फिर 2 बढ़ेंगे तो 2, फिर 2 बढ़ेंगे तो 4, 5वां पद, फिर 2 बढ़ेंगे तो 6, तो 5वां पद आएगा 6। इस तरह भी लिख सकते हैं, छोटी संख्याएं हैं तो उनको तो हम इस तरह ही लिख सकते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सारवंतर 3 है, तो 4 फिर 3 का अंतर 7, 10, 13, देखो कौन से ऑप्शन में, 4, 7, 10, 13, ये इसमें। अगला 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद 2 और 10 हैं, तो समांतर श्रेणी का योग देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसने कहा 6 पदों वाली श्रेणी है, इसका मतलब n का मान है 6, प्रथम पद है 2 और अंतिम पद को l से लिखते हैं, वो है 10। Sn समांतर श्रेणी का योगफल बताना है, तो ये फॉर्मूला होता है n/2a + l, इसीलिए अंतिम पद दिया हुआ है 6/2, 2 + 10, मान रख दिए। ये 6 में 2 का भाग लगाएंगे, 3 बार जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 × 36। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब ये इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, या तो समांतर श्रेणी पूछी जाएगी, या समांतर श्रेणी चेक करवाई जाएगी हमसे, या फिर सारवंतर पूछा जाएगा, या nवां पद पूछा जाएगा। अब उसके बाद है रिक्त स्थान कुछ इसके, ये रिक्त स्थान भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। उसके बाद इसके जो बड़े क्वेश्चन हैं वो बचेंगे, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद में ये समांतर श्रेणी है 18ab - 3, तो a + b का मान देखो, जब 4 पद होते हैं तो इन 4 पदों में इसका और इसका जोड़ और इसका और इसका जोड़ हमेशा बराबर होता है, तो 18 और -3 का योगफल, 18 और -3 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 15। ये क्वेश्चन याद रख सकते हैं आप कि जब कभी भी इस तरह से दिया हो तो मध्य में जो 2 पद हैं उनका जोड़ और अंतिम जो 2 पद हैं शुरू में और लास्ट में उनका जोड़ हमेशा बराबर होता है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, तो इसका ये होता है n × n + 1/2, यह फॉर्मूला है। यदि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20, उसके बाद प्रति किलोमीटर 11 है, तो उसके बाद 11 × जो भी हम किलोमीटर चलेंगे वो,
तो 15 किलोमीटर का कुल किराया, तो 15 किलोमीटर मतलब अब यहाँ पे देखो इसको, टोटल कितना किलोमीटर चलना है 15, तो 15 में से 1 किलोमीटर के तो किराया लगेगा 20, 15 में से बाकी के कितने बचे 14 किलोमीटर, उस 14 का किराया कितना है 11 रुपये पर किलोमीटर। तो देखो ये हो गया 20 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 11 चौके 44 और 4 हासिल, 11 एकम 11 और 4 15, ये हो गए 154 और 20 ये हो जाएंगे 174 रुपये। ओ यहाँ नहीं, यहाँ पे 174 रुपये। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है तो पांचवा पद होगा ए प्लस 4d, एक कम हो जाएगा। 3 1 -1 -3, देखो 2 2 घट रहे हैं तो अगला आएगा माइनस का 5 का प्रथम पद 3 है और सारवंतर है इसका -2। एपी -10 -6 -2 फिर 2, कितना बढ़ रहा है -6 से, समांतर श्रेणी माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, इसका मतलब बढ़ रही है संख्याएं और श्रेणी बढ़ती हुई है और अंतर है 4 4 का कि 10 फिर 6 फिर 2, 4 4 का अंतर, तो 2 के बाद में आएगा फिर वापस से 4 हम प्लस करेंगे तो 6 और 6 के बाद में आएगा 10। नेक्स्ट ये एपी है जिसका प्रथम पद है 5 और उसके बाद इसका सेकंड और थर्ड पद नहीं लिखा हुआ है और अगले वाला पद लिखा है 9 सही 1/2। ये 9 सही 1/2 का मीनिंग क्या है, 9 दूना 18, 18 और 1 19/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये कितना है 19/2। अब क्या क्या दिया हुआ है इस एपी में, इस एपी का प्रथम पद A5 है, A1 है, A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 दिया हुआ है, A4 है 19/2। हमको क्या क्या निकालना है A2 और A3, ये दोनों हमको निकालना है। अब देखो इसको, तो ये A4 पता है हमको, A4 को कैसे लिखते हैं A + 3D, इसका मान है 19/2। A का मान पता है 5 है तो 5 + 3D बराबर 19/2। इस 5 को हम भेजेंगे उधर तो 3D बराबर 19/2 - 5, इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 19 - 10/2, यानी कि बचेंगे 9/2। इस D को भेजेंगे अब इधर तो D जाएगा 9/2, ये बटे में जाएगा 3, भाग दे देंगे 3 × 9, ये आ गया 3/2। तो D का मान आया 3/2 यानी कि 1.5। अब D का मान पता चल गया, अब हमको निकालना है A2 होता है A + D, A है 5 और ये है 3/2, तो ये हो जाएंगे 5 दूना 10 और 3 13/2। और अगला है A3 यानी कि A + 2D, तो ये हो जाएगा 5 + 2 × 3/2, ये यहाँ से कैंसिल और ये हो जाएंगे 5 और 3 8, तो ये हो गए 13/2 और 8। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद, पहले बात तो ये श्रेणी है घटती हुई, अगर इसमें ये क्या क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। A है इसका 10, D है घटती हुई श्रेणी है, 3 3 का अंतर है तो D आएगा -3। 30वां पद A + 29D, एक कम करके A का मान है 10, 29 D का मान है -3, हल करेंगे इसको और तो ये आएगा 10, इसको गुणा करो 9 × 27, 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, माइनस के 87 और प्लस के 10, तो ये हो जाएंगे -77, ये -77 आंसर आएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है ये रिक्त स्थान का, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा, इस श्रेणी का कौन सा पद। तो देखो ये श्रेणी है, इसमें A है 3, D है ये 5 5 का अंतर चल रहा है तो D है 5, बढ़ती हुई श्रेणी है इसलिए प्लस में आएगा। का कौन सा nवां पद, कौन सा मतलब
n का मान चाहिए, nवा पद यानी कि an, ये है 78। an को हम जानते हैं कि an को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 गुणा d, इसका मान है 78। अब a का पता है, d का पता है। a का मान है 3 प्लस n माइनस 1, d का मान है 5 बराबर 78। इस 3 को भेजो उधर, 3 को उधर भेजेंगे और इसको अंदर गुणा करेंगे। पहले 3 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 78। ये 3 उधर जाएंगे तो ये 5n माइनस 5 बराबर 78 माइनस 3, ये बचे 75। ये 5n, फिर इस माइनस के 5 को भेजेंगे तो ये 75 प्लस 5 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 80। और फिर 5n बराबर हो गए 80, तो अब 5 को भेजेंगे हम तो n बराबर आएगा 80 बटा 5। तो ये 5 एकम 5 और बचे 3, 5 6 30, 16 85 होते हैं। तो n का मान आ गया 16। 16वां पद होगा इसका 78। तो ये एबेसैदे वाले और रिक्त स्थान, जो 2 एबेसैदे आएंगे और 1 रिक्त स्थान आएगा इस प्रश्नावली में से, वो क्वेश्चन का रिवीजन हो गया अब। और खुद से करें रिवीजन, वर्कशीट को इसके साथ के साथ जो वर्कशीट है आपके पास उनको पढ़ें। और अब इसका जो एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरात्मक में से आएगा, बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके जो भी मॉडल क्वेश्चंस हैं।